हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर। आज की हमारी वीडियो है निमकैट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। NIMCET निमकैट आपने एग्ज़ाम काफ़ी बार सुना होगा। तो आज की वीडियो में हम निमकैट एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या ये एग्ज़ाम होता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी होता है और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके क्या फ़र्दर स्कोप्स हैं और साथ ही साथ में पेपर पैटर्न कैसा रहता है। तो इन सभी पॉइंट्स पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि निमकैट के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। निमसेट, निमकैट और कई सारे स्टूडेंट्स इसको निमसेट भी बोलते हैं। अगर आप BSc के बाद किसी प्रेस्टिजियस NIT से MCA करना चाहते हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। निमकैट एक वे है आपका जिससे कि आप BSc के बाद MCA कर सकते हैं। नो डाउट अगर आप BCA कर रहे हैं तो तब भी आप MCA कर सकते हैं। नीचे मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि BTech, BSc और BCA वाले स्टूडेंट किन किन केस में निमकैट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। तो देखिए, सबसे पहले निमसेट का जो आपका एग्ज़ाम है MCA आफ्टर BSc फ्रॉम NITs, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एग्ज़ाम के बाद आप NIT से अपना MCA कर सकते हैं। देखिए, NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, इज़ अ नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय NITs फॉर एडमिशन टू देयर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसको कि हम MCA प्रोग्राम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि ये NITs द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप NIT से अपना MCA कंप्लीट कर सकते हैं। और ध्यान से देखिएगा, द एडमिशन ऑफ MCA प्रोग्राम टू बी इन 11 NITs। देखिए, देश के हर स्टेट में मिनिमम एक NIT है, तो अप्रॉक्स से आप कह सकते हैं कि हमारी कंट्री में 28 से ज़्यादा NITs हैं। बट अगर आप MCA करना चाहते हैं तो सिर्फ 11 NITs ही आपको MCA करने के लिए एलिजिबल करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये इंटरेस्टिंग हो जाता है कि क्या ये 11 IITs आपके एरिया में आती है या नहीं आती है, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि अगर वो MCA करे तो पहला तो किसी टॉप NIT से करे और अगर वो टॉप NIT अपनी एरिया में हो जाए तो और भी अच्छा हो जाता है। तो देखते हैं कि 11 NITs कौन कौन सी हैं। बट यहाँ तक आपने ये समझ लिया कि ये एग्ज़ाम NITs द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं तो आप NIT से अपना MCA प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग NITs कि कौन कौन सी NIT इस निमसेट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर आपके सामने पूरी NITs की लिस्ट दिख रही है और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो को और इंटरेस्टिंग तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो का रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है इसमें थोड़ा सा आपकी वीडियो ब्लर आ सकती है। तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा के अगर 720 या 1080p करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए, पार्टिसिपेटिंग NIT में आपका अगरतला, इलाहाबाद, भोपाल, कालीकट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, पटना, रायपुर, सूरतकल, तिरुचिरापल्ली जिसको कि हम NIT त्रिची बोलते हैं, और वारंगल। तो ये 11 NITs हमको यहाँ पर मिलती हैं और 11 NITs में से यहाँ पर त्रिची हो गया, वारंगल हो गया, तो और NIT कुरुक्षेत्र आप ले सकते हैं। ये 3 NIT तो बेस्ट NITs हैं और उसके बाद भी बाकी NITs कोई कम नहीं है। ये जो 11 के 11 NITs हैं बाकी सभी NITs से टॉप NIT हैं, बट उनमें से भी जहाँ तक मेरी नज़रों में ये 3 NITs बेस्ट हैं। बट एडमिशन से पहले आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपको कौन से NIT में जाना है। तो यहाँ पर मैंने 11 NITs की आपको लिस्ट बताई जो कि आपको निमसेट के एग्जाम के बेसिस पे अपने MCA कोर्स में इनरोल करते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जो कि है निमसेट की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि है www.nimset.in। आप इस पर जस्ट क्लिक कीजिए, आप निमसेट की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसके लिए कई सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को क्लिक किया होगा। तो MCA का जो आपका प्लेसमेंट होता है, आप YouTube में कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स का वीडियोस देख सकते जो कि NIT से पास आउट हुए हैं और उनमें से अधिकतरों का कहना है कि आपके MCA के कोर्स के बाद आपका 12 से लेके 15 लाख पर एनम का नॉर्मल पैकेज रहता है। ठीक है, एवरेज पैकेज आपका ये रहता है। अब ध्यान से देखिए, इस पैकेज का लॉजिक भी है। ऐसा नहीं कि ये पैकेज मैं जस्ट अपने मन से बोल रहा हूँ, इसका लॉजिक क्या है इसको देखिए।
जो आपका MCA का कोर्स होता है ये किसी भी IIT द्वारा नहीं करवाया जाता है। बहुत पहले ये कोर्स IIT रुड़की द्वारा करवाया जाता था, बट शायद ये कोर्स अब IIT रुड़की द्वारा भी नहीं करवाया जाता। तो ये कोर्स सिर्फ NIT द्वारा करवाया जाता है। तो सोचिए, IIT द्वारा ये कोर्स करवाया नहीं जाता है, सिर्फ NIT इस कोर्स को करवाती है। तो जितनी भी टॉप कंपनीज होंगी जो कि MCA के स्टूडेंट्स को लेने वाली होंगी, वो सभी आपके NITs में आने वाली है। तो इस बात की चिंता आप मत कीजिएगा कि आपका पैकेज कम लगेगा। पैकेज आपका इसमें टॉप का लगने वाला है। जैसा बीटेक के स्टूडेंट्स का पैकेज लगता है एवरेज पैकेज, वैसा ही आपका भी एवरेज पैकेज यहाँ पर लग जाएगा, बशर्ते आपने अपना एकेडमिक्स अच्छे से किया हो, आपने अपनी पढ़ाई अच्छे से की हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका अच्छा खासा नॉलेज हो। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस। तो अगर आप जर्नल और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 2200। वहीं आप SC ST और PWD से आते हैं तो आपका एप्लीकेशन फ़ी है 1100। इसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन वो है आपका ऑनलाइन फॉर्म आएगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे। यहाँ पर मैंने जस्ट कुछ चीज़ें आपको डेट्स दी हुई हैं, जैसे कि इश्यू ऑफ फॉर्म जो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाता है, क्लोजिंग ऑफ फॉर्म आपका लास्ट वीक ऑफ मार्च में हो जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और एग्ज़ाम डेट इंपॉर्टेंट है जो कि है 2nd और 3rd संडे ऑफ मई। जैसा आपका IIT JAM का एग्ज़ाम होता है कि 2nd संडे ऑफ फरवरी, सो यहाँ पर आपका 2nd और 3rd संडे ऑफ मई के दूसरे या तीसरे रविवार को आपका एग्ज़ाम होगा। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में इसका रिजल्ट आ जाता है। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है, आपको कंप्यूटर बेस्ड मोड से अपना पेपर देना होता है। अब काउंसलिंग प्रोसेस, अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो 2nd वीक ऑफ जून से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कि आप अपना जो NIT है जिसमें कि आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम सबसे इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले अगर आप निमकैट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके अपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम चलता है तो आपकी मिनिमम 6.5 CGPA होनी चाहिए, अदरवाइज आप निमसेट एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। वहीं अगर आप SC ST और PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम 55 मार्क्स, और अगर परसेंटाइल सिस्टम चलती है तो आपके मिनिमम 6.0 CGPA होना चाहिए, जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। और अगर आप इन सभी कोर्स में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आप निमसेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि BSc वाले स्टूडेंट्स भी निमसेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और साथ ही साथ में BSc ऑनर्स वाले भी निमसेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, और BCA वाले तो MCA के लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ में देखिए, आपने अपना ग्रेजुएशन मिनिमम 3 साल का किया होना चाहिए, जो कि कॉमन सी बात है, और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, विथ मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपका मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स सब्जेक्ट नहीं है आपके ग्रेजुएशन के दौरान तो आप निमसेट का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं जिसमें कि आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स आपका ग्रेजुएशन के दौरान एज ए सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आप निमसेट के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ में सेकंड पॉइंट, अगर आपने BE या BTech किया हुआ है तब भी आप निमसेट के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर 2 छोटे से और पॉइंट हैं जिनको कि मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अगर आप निमसेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और उसके बाद आप अपना काउंसलिंग लगाते हैं और काउंसलिंग के बाद आप किसी NIT द्वारा सिलेक्ट कर लिए जाते हैं फॉर MCA प्रोग्राम, तो आपको NIT द्वारा एक डेट दिया जाएगा जिस डेट से पहले आपको अपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट वहाँ सबमिट करना होगा। आपने अपना ग्रेजुएशन NIT के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर लिया है, और जर्नली ये जो डेट आती है इन मंथ ऑफ सितंबर में दी जाती है। तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है क्योंकि आपका रिजल्ट सितंबर तक आ जाता है। अदरवाइज वो आपको डेडलाइन भी देते हैं, और जो आपका मार्कशीट होता है आप डिजीलॉकर के माध्यम से भी वहाँ जमा कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज यहाँ पर लिखा हुआ है योर एडमिशन में बी कैंसिल्ड बाय रिस्पेक्टिव NITs। ये उस केस में होता है, मान लीजिए कि अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए बट आपने निमसेट का एग्ज़ाम निकाल लिया और NIT में एडमिशन ले लिया, या
आपने निमसेट का एग्ज़ाम तो निकाल लिया, बट आपके बीएससी में या आपके ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स और 6.0 CGPA आपके नहीं है, तो उन केस में आपका जो एडमिशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। और दूसरी बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बीएससी डिस्टेंस लर्निंग मोड से किया हुआ है, यानी कि किसी ओपन यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, वो भी निमसेट के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपका जो ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है वो यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। आ रहा है समझ में? यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय यूजीसी और AICTC एंड डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनमें से किसी एक संस्था द्वारा आपका जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, कि जो आपका मार्क्स या परसेंटेज या आपका CGPA जो कैलकुलेट किया जाएगा वो सभी सब्जेक्ट के बेसिस पे किया जाएगा जो कि आपके ग्रेजुएशन के दौरान रहे हैं, इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड एडिशनल सब्जेक्ट। सिर्फ मैथमेटिक्स या आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन, सिर्फ इनके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं, चाहे वो कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा हो, चाहे वो कोई एडिशनल सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन के दौरान रहा हो, जो आपका ओवरऑल परसेंटेज बनेगा या ओवरऑल CGPA बनेगा, उस परसेंटेज को निमसेट के एग्ज़ाम के दौरान कैलकुलेट किया जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर होगी होंगी। यहाँ तक मैंने आपको जो आपका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लस जो कंडक्टिंग आपके NITs हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया है। अब हम मेन पार्ट पे चलते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न एंड एग्ज़ाम सिलेबस। देखिए ध्यान से, एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके MCQ होंगे। ध्यान दीजिएगा, कोई भी NAT क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं होगा, ना ही कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ना ही कोई MSQ वाला होगा, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होगा। आपके सभी क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे और आपका एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 2 आवर्स का। और अगर सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है, तो पहला सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, सेकंड आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, थर्ड सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर अवेयरनेस एंड फोर्थ आपका जर्नल इंग्लिश। तो अगर ये 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं तभी आप निमसेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कीजिए, या आपको लगता है कि इन 4 सब्जेक्ट में आप अपनी अच्छी कमांड बना सकते हैं तभी आपको निमसेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। आगे वीडियो में जितने भी मैंने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट्स बताए हैं इन सभी का सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा, वहाँ से आप और क्लियर हो जाएंगे कि आपको निमसेट का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। बिकॉज ये सिलेबस पे डिपेंड करता है कि आपको इसका एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर आप इसका सिलेबस कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम देना चाहिए, बट अगर आप इसका सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी आउट ऑफ कोर्स की इसमें निकल रही हैं, तब आपको ये एग्ज़ाम स्किप कर देना चाहिए। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जर्नल इंग्लिश। उसके बाद अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो आपका टोटल मार्क्स होगा 480 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स टू ईच क्वेश्चन, क्योंकि 120 क्वेश्चन, सो 480 मार्क्स का, यानी कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका होगा। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका -1 मार्किंग कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपको -1 अवॉर्ड किया जाएगा। और अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो ना ही उसमें आपके नंबर दिए जाएंगे और ना ही उसमें आपके नंबर कट किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं टेस्ट सेंटर्स की। तो टेस्ट सेंटर देखिए, यहाँ पर जो हमारे मेजर टेस्ट सेंटर्स हैं उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई हुई है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये टेस्ट सेंटर आपके लोकेशन से कितनी दूरी पे हैं, बट ये हमारे फाइनल टेस्ट सेंटर्स नहीं है। टेस्ट सेंटर्स की संख्या बढ़ाई जाती है जब भी आपका निमकेट का एप्लीकेशन फॉर्म आता है। कई सारे नए टेस्ट सेंटर्स जो कि फेमस हैं उनको ऐड किया जाता है, और कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार आपके टेस्ट सेंटर्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ आपके टेस्ट सेंटर्स हैं उनका लिस्ट मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी आपकी मेजर सिटीज़ हैं इन इंडिया, सभी यहाँ पर लगभग आ जाती हैं। और अगर कोई मेजर सिटी यहाँ पर नहीं आ पाती है तो जब भी आपका निमकेट का एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस टाइम पे वो सिटी आपको उधर पे एज ए टेस्ट सेंटर वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी।
तो अब हम चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जिसमें कि यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ अगर आप निमसेट के एग्ज़ाम के लिए रियली इंटरेस्टेड है तो। पहली चीज़, देयर इज़ नो सेपरेट वाइज स्टेट कोटा। जैसे कि आप देखते हैं, आप जेई का जब एग्ज़ाम देके जाते हैं, जेई मेंस का, तो देखा जाता है कि एनआईटीज़ में 50% सीटें रिजर्व होती हैं फॉर देयर स्टेट्स। यानी कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में एनआईटी है तो 50% सीटें आपकी उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होंगी। वहीं अगर कोई बेंगलोर में एनआईटी है तो 50% सीट्स बेंगलोर के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती हैं। बट एमसीए प्रोग्राम के दौरान एनआईटी में किसी भी टाइप का स्टेट कोटा आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरी चीज़, जो आपका एनआईटी कुरुक्षेत्र और एनआईटी पटना है, ये सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है। यानी कि यहाँ पर आपका फीस थोड़ा सा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू रिमेनिंग 9 एनआईटीज़, ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग है फॉर देयर एमसीए कोर्स। थर्ड चीज़, द ड्यूरेशन ऑफ एमसीए प्रोग्राम एट एनआईटी पटना इज़ 2 years। यानी कि एनआईटी पटना में आपका एमसीए का प्रोग्राम का ड्यूरेशन 2 साल का है, जबकि बाकी सारे एनआईटीज़ में एमसीए प्रोग्राम का ड्यूरेशन जो है वो है 3 years का। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। सिर्फ एनआईटी पटना में आपको 2 साल का एमसीए का प्रोग्राम मिलता है, जबकि बाकी सभी एनआईटीज़ में आपको 3 year का एमसीए प्रोग्राम करना पड़ता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है एनआईटी वारंगल के बारे में। एनआईटी वारंगल में जो एमसीए का प्रोग्राम होता है वो 3 साल का होता है, बट अगर आप चाहें तो 2 साल पढ़ के आप इंस्टीट्यूशन से एग्जिट हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी एनआईटीज़ हैं जो कि आपको 3 year का प्रोग्राम करवा रही हैं, वहाँ आप अगर 2 साल बाद एग्जिट लेते हैं इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आप कोर्स को छोड़ देते हैं, उस केस में आपको किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं दी जाएगी। बट अगर आप एनआईटी वारंगल में हैं और 2 साल के बाद अपना एमसीए के प्रोग्राम को एग्जिट कर लेना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जो टाइटल मिलेगा वो होगा पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यानी कि उस टाइम पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, उस टाइम पे आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। सो अगर आप 2 साल में एग्जिट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और अगर आप 3 साल में एग्जिट करते हैं तो आपको एमसीए की डिग्री मिल जाएगी। जबकि बाकी सभी एनआईटीज़ में आपको 3 साल का एमसीए का प्रोग्राम करना होगा, जो कि कंपलसरी है, एक्सेप्ट आपका एनआईटी पटना, जहाँ पर एमसीए का जो ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 900 से 1000 के बीच में रहती है। ये मैंने प्रीवियस 5 year का डेटा उठा के देखा है और उनका एवरेज निकाल के देखा, तो 900 से 1000 के बीच में आपके नंबर ऑफ़ सीट्स रहती हैं। और ये नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ाई भी जा सकती हैं और घटाई भी जा सकती हैं। तो जब भी आपका निमसेट का प्रोस्पेक्टस आएगा तो वहाँ पर वो क्लियर कर लेंगे कि इस बार कितनी सीट्स हैं एनआईटीज़ में। अब हम वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर है कि क्या आपको एमसीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एमसीए के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इसमें जो मेजर टॉपिक हैं, मैं मेजर टॉपिक यहाँ पे बता देता हूँ, और अंदर के जो माइनर टॉपिक्स हैं आप उसको वीडियो में 1 by 1 देख सकते हैं। और अगर आपको ये सिलेबस पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं आपको इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, मैथमेटिक्स में आपका सेट थ्योरी आएगा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स आएगा, अलजेब्रा आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा, आपका कैलकुलस आएगा, वेक्टर्स यहाँ पर आएगा, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री आएगी। तो ये मेजर टॉपिक है मैथमेटिक्स के, जो कि आपके निमसेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इन सभी टॉपिक्स को देख के ये कंक्लूजन निकलता है कि ये टॉपिक आईआईटी जैम के एग्जामिनेशन से काफ़ी डिफरेंट हैं। ये एग्जैक्ट हायर मैथमेटिक्स के टॉपिक नहीं है, इसमें कुछ टॉपिक आपके लोअर मैथमेटिक्स के हैं और कुछ टॉपिक्स आपके हायर मैथमेटिक्स के भी हैं। सो इसीलिए अगर आपके मैथमेटिक्स में बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब आपको ये एग्ज़ाम देखना चाहिए। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम के साथ आप इसकी भी प्रिपरेशन करें, तो ऐसा शायद नहीं हो पाएगा। सो या तो आप इसका सेपरेट प्रिपरेशन करें, तो तब आप इसको ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपका मैथमेटिक्स में एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ठीक हो गया।
तो यहाँ पर मैंने आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस डिस्कस कर लिया। अब हम सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कंप्यूटर अवेयरनेस। तो कंप्यूटर अवेयरनेस के जो मेजर टॉपिक हैं वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं इन टॉपिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता। बट अगर आपने कंप्यूटर पढ़ी हुई है, आपने BCA किया हुआ है या BSc इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, तो आप इन टॉपिक्स को अपने से रिलेट कर सकते हैं। थर्ड हम चलते हैं जर्नल इंग्लिश की ओर, ठीक है। जर्नल इंग्लिश में आपका जस्ट जो आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स होता है, वर्ड मीनिंग, फ्रेजेस, आपका टेक्निकल राइटिंग होता है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर होता है, तो इन सभी से आपका क्वेश्चन आएगा। यानी कि जो आपकी ग्रामर होती है जर्नली, वहाँ से आपका पेपर बनेगा, जो कि 20 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो हमने देखा कि 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथमेटिक्स से यहाँ पर, और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके कंप्यूटर अवेयरनेस से, और साथ ही साथ में 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके जर्नल इंग्लिश से। और लास्ट में हम बात करते हैं एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। यहाँ पर उसका कोई सिलेबस नहीं दे रखा है, जस्ट आपसे ये कहा गया है कि जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लॉजिकल सिचुएशन पे बेस्ड आएंगे। इसके लिए आपको निमसेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करना होगा, और वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ पर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसके लिए आप जस्ट यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपने जो भी हमको अभी ये नॉलेज दी, ये नॉलेज कहाँ से दी। तो इसी के साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा हमारी नई वेबसाइट, जो कि है www.preparingtogether.in। सो ये हमारी वेबसाइट है, जिसमें कि मैंने ये आर्टिकल लिखा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया ये हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो आपको जस्ट डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक है, आप वेबसाइट में विजिट कीजिए, और सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेक्शन मिलेगा। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे, और वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या सिलेबस जो भी आपको चाहिए निमसेट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और साथ ही साथ अपने वेबसाइट के बारे में कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वेबसाइट में विजिट करते हैं तो जस्ट आपको जो टॉप सेक्शन है वहाँ पर आपको मेनू का सेक्शन मिलेगा, मेनू का सेक्शन मिलेगा, जिसमें कि आप IIT JAM के रिगार्डिंग चाहे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे नोट्स का PDF हो, चाहे इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि डे बाय डे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो इन्फॉर्मेशन को एज अ आर्टिकल के फॉर्म में मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको कोई बुक्स चाहिए या आपको कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसा कि आप देखते हैं हमारी चैनल में कई सारी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि 12th के बाद कई सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आपको किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए। बट अगर आप एक बार ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप BSc या BSc ऑनर्स कर लेते हैं, तो उस फील्ड में ऐसी काफ़ी कम वेबसाइट्स हैं या काफ़ी कम यूट्यूब चैनल हैं जो आपको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करवाते भी हैं तो सिर्फ अपने फील्ड का कैरियर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करवाते हैं। यानी कि अगर कोई CSIR नेट का चैनल है तो आपको पूरा गाइडेंस नेट के रिगार्डिंग देंगे, अगर कोई गेट का चैनल है तो आपको गेट के रिगार्डिंग देंगे, कोई JAM का चैनल है तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन IIT JAM के रिगार्डिंग दिया जाएगा, और कोई अगर B.Ed के रिगार्डिंग चैनल है तो आपको पूरा जो गाइडेंस है वो B.Ed एंड टीचिंग के रिगार्डिंग दिया जाएगा। बट यहाँ पर मेरा इनिशिएटिव है कि हमारे इस चैनल में आपको A to Z कैरियर गाइडेंस दी जाए, चाहे आप साइंस के फील्ड से हो, कॉमर्स के फील्ड से हो, कंप्यूटर्स के फील्ड से हो, या आप आर्ट्स के फील्ड से हो, तो आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे चैनल का प्राइमरी फोकस है जो कि है IIT JAM, उस पर तो आपको रेगुलरली वीडियो मिलते ही रहेंगी, बट साथ ही साथ हमारा एक कैरियर गाइडेंस का सेपरेट प्लेलिस्ट रहेगा। आप उस प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कीजिए, कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं जो कि हमने अपने चैनल में अभी तक अपलोड किए हैं, आपको सब मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे वेबसाइट में विजिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उसमें क्लिक करके हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे, जहाँ आपको कई सारे टॉपिक्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है जैसा कि आपको हमारा वेबसाइट शो हो रहा है, आपको जस्ट नीचे जाना है और इसके बाद जितने भी आर्टिकल्स मैंने अपलोड किए हुए हैं, जैसे कि प्रॉब्लम बुक फॉर रियल एनालिसिस जो कि बेस्ट बुक फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चंस है IIT JAM मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए, साथ ही साथ मैंने निमसेट के एग्ज़ाम के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने
वेबसाइट में डाला हुआ है। साथ ही साथ एमएससी इन अप्लाइड मैथमेटिक्स फ्रॉम साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंड एमएससी मैथमेटिक्स फ्रॉम जेएनयू। मान लीजिए आप जस्ट जैसे कि इसको क्लिक करते हैं तो जेएनयू से मैथमेटिक्स के लिए जितने भी क्राइटेरियाज हैं और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा। सिलेबस से लेके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके हर एक ऐसी छोटी चीज़ जिसके लिए आपको कई सारे वेबसाइट देखने पड़ते हैं, जैसे कि आपको सिलेबस के लिए कोई दूसरी वेबसाइट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कोई दूसरी वेबसाइट प्रेफर करनी पड़ती है। तो हमने कोशिश की है कि इस वेबसाइट में आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, देन नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद मैंने रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बताया हुआ है, देन मैंने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया हुआ है और साथ ही साथ में टॉपिक वाइज वेटेज, यानी कि जो हम वीडियोज़ में आपसे फेस टू फेस बातें करते हैं वैसे ही मैंने इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने का ट्राई किया हुआ है। और साथ ही साथ PYQs के लिए मैंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप उसमें क्लिक करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेक्शन में पहुँच जाएंगे। तो ये वेबसाइट नो डाउट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इसी एम को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वेबसाइट को क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कई सारे सेक्शंस मिल जाएंगे जैसा कि मैंने आपको शो कराया। और जैसा कि हमारी वेबसाइट अभी नई बनी हुई है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस या नोट्स पे उतने ज़्यादा आर्टिकल्स या टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा मैं भी बिजी हूँ, क्योंकि यूट्यूब में भी वीडियो बनानी है, साथ ही साथ वेबसाइट में लिखने में कई बार काफ़ी टाइम लग जाता है, चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, कई सारी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करना पड़ता है डिफरेंट सोर्स से। तो आप टाइम टू टाइम हमारी वेबसाइट में विजिट करते रहिए। मैं हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, या हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। और थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद IIT JEM से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं, वो मैं यहाँ पर अपने वेबसाइट में आपको अपलोड कर दूंगा और इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। सो मेरा एक कोशिश है कि इस पूरे वेबसाइट प्लस यूट्यूब चैनल प्लस टेलीग्राम में आपका एक माहौल बनाया जाए कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। वीडियो वाइज आपको सारी हेल्प हमारी यूट्यूब चैनल से हो जाएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए या आपको नोट्स चाहिए, तो जितना भी आपको PDF चाहिए वो सभी आपको हमारी वेबसाइट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर फिर भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपको चाहिए रिगार्डिंग योर PDF, रिगार्डिंग नोट्स, आप जस्ट टेलीग्राम में हमें मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन चाहिए या नोट्स या PDF चाहिए, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है डिफरेंट सोर्सेज से सभी इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने में और देन वीडियो बनाने में। सो अगर आपको हमारा ये छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़ती है, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स के पास हमारी वीडियो जा पाएगी जिनको कि हमारी वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो IIT JEM के रिगार्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है, जिसमें कि हम 10 से लेके 15 क्वेश्चंस IIT JEM के रिगार्डिंग सॉल्व करेंगे, जो कि पूरे नए पैटर्न पे है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि IIT JEM का सिलेबस चेंज हो चुका है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं नए सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर्म किए हुए हैं। 2 से लेके 3 दिन में मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।